ऋषिकेश के एम्स में प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। गरिमा दसोनी ने पीएम पर लगाया आरोप, डॉक्टरों के लिए नहीं कहे दो शब्द। जसपुर में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण। अशोक लेलैंड कंपनी ने लगाया 200 एलपीएम का प्लांट, लोगों को मिलेगी काफी राहत। लखीमपुर तक कूच के लिए निकली कांग्रेस, पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका। हरीश रावत समेत कार्यकर्ता बैठे धरने पर। और देश भर में नवरात्रि की धूम, मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। हरिद्वार के मनसा देवी पहुंचे भक्त। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सरोवर नगरी नैनीताल में राजकीय बीडी पांडे चिकित्सालय में स्थापित 500 एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक संजीव आर्य और जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल और सीएमओ भागीरथी जोशी द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होने से मरीजों को अधिक बेहतर उपचार मिल सकेगा। ऑक्सीजन के अभाव में अब मरीजों को हायर सेंटर रेफर नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल लखीमपुर खीरी जा रहे थे। तभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस में नोकझोंक देखने को मिली। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। वहीं टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश की भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और लगभग 1 घंटे तक जद्दोजहद के बाद कांग्रेस का काफिला वापस मुड़ गया। अलोकतांत्रिक सरकार के ऐसे ही कृत्य हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके बड़े नेताओं के संरक्षक, इनके बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने हमारे गरीब जनता को, यहाँ के किसानों को, इस भारत के अन्नदाता को जिस प्रकार से अपनी महंगी गाड़ियों के टायरों से रौंदा है, जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उन किसान भाइयों के, उन प्रभावित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की सहाय पर ये जो कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा संघर्ष, हमारा ये मार्च उन शहीद किसानों को समर्पित है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जो लखीमपुर में सत्ता के अहंकार के रूपी गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं, जिनको मार डाला गया है और मारने वाले अभी भी खुले घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर थे। उन्होंने ऋषिकेश एम्स से ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस एम्स से प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, वहां के निदेशक को मंच पर स्थान नहीं दिया गया और ना ही उन डॉक्टरों के लिए प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहे हैं जिन्होंने कोरोना की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। कांग्रेस गढ़वाल प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को निराश करके गए हैं। जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया, उससे जनता को बहुत उम्मीदें थी। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की धर्मनगरी ऋषिकेश पहुंचे और यहां पर उन्होंने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया।
पर विडंबना देखिए, एक तरफ जहां प्रचंड बहुमत देने के बावजूद उत्तराखंड की झोली खाली रही, मायूस और निराश जनता को मोदी करके गए, वहीं दूसरी तरफ एक हतप्रभ करने वाली बात यह है कि जिस ऋषिकेश एम्स में ये आयोजन किया गया, उनके डॉक्टर्स का जिन्होंने अपना जान जोखिम में डालकर लोगों की कोरोना काल में सेवा करी, तीमारदारी करी, उनका जिक्र तक नहीं, उनको साधुवाद तक नहीं। जसपुर क्षेत्र की जनता को काफी समय से ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा था। ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों को ऑक्सीजन के लिए बाहर के अस्पतालों में ले जाना पड़ रहा था और ये मजबूरी बन गई थी। लेकिन आज जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनता और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर अशोक केलैंड कंपनी के द्वारा 200 एलपीएम का प्लांट लगाया गया, जिसका आज लोकार्पण किया गया और उद्घाटन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर रंजना राजगुरु ने किया, जिसमें पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक समेत सभी स्वास्थ्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। यहाँ पे सीएससी जसपुर में अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ है, जिसका आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इससे जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उसको काफ़ी लाभ मिलेगा और ये अभी जो 30 बेड पे डॉक्टर साहब ने बताया कि 30 बेड पे ऑक्सीजन की अभी सप्लाई करें। मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन को बड़ी सौगात के रूप में एक एम्बुलेंस भेंट की है, जिससे क्षेत्र की जनता को बड़ा फायदा होगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विवेक तिवारी ने विधायक का आभार जताया। उनका कहना है कि विधायक द्वारा दी गई एम्बुलेंस से क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा होने वाला है। पहले अगर अस्पताल में किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी तो पहले गाड़ी की व्यवस्था करने में घंटों समय बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब अस्पताल में एम्बुलेंस आने से मरीज को तुरंत दूसरे अस्पताल में रेफर करने की मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया और इससे जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जनता को। कोई एम्बुलेंस की कमी पहले भी थी यहाँ पे, 108 तो हमारे पास थी, लेकिन यहाँ सीएससी की कोई एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी। तो उससे ये होगा कि अगर जैसे रुड़की को भी मरीज को भेजना है जो कि 16-17 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, तो एक एम्बुलेंस परमानेंटली हमारे पास यहाँ रहेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। कांग्रेस पदाधिकारी का कहना है कि लखीमपुर की घटना लोकतंत्र को कुचलने वाली है। उसके बाद भी ना तो प्रियंका गांधी जी को पीड़ित पक्ष से मिलने दिया गया और ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी को भी रोक लिया गया। इसके विरोध में पूरे देश में योगी और मोदी सरकार को लेकर के रोष देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कामेश्वर राणा, प्रदेश सचिव सरिता नेगी समेत कई कांग्रेसियों द्वारा किसानों के समर्थन एवं बीजेपी के विरोध में एजेंसी चौक से लेकर के पौड़ी कलेक्ट्रेट होते हुए काली पट्टी बांध करके मसाल जुलूस निकाला गया। देश के अंदर एकमात्र नेता जो जोरों शोरों से किसानों की आवाज बनकर उभर रहे हैं वो है हमारे राहुल गांधी जी। आप देख सकते हैं कि कितना दुर्भाग्य हमारे देश का। और किस तरह से अजय मिश्रा के बेटे ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, अपनी गाड़ी में पहले एक षड्यंत्र के तहत उनको कुचल के मारा गया और गोली से भी मारा गया है। और आप देखिए दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का कि अभी तक ना मतलब कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और टिकैत जी कह रहे हैं किसान नेता कि 7-8 दिन का समय, 7-8 दिन के समय में तो सारे सबूत मिटा देंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से ही किसान जगह जगह प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के किसानों के सख्त तेवर देखने को मिले। डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े तमाम किसान व कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध करके, काली पगड़ी बांधकर प्रदर्शन करके आसमान में काले गुब्बारे छोड़े। तो वहीं मोदी गो बैक के नारे लगाए गए। साथ ही साथ कहा गया कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक किसान चुप नहीं बैठेंगे और केंद्र के कोई भी मंत्री उत्तराखंड में आएंगे तो उसका इसी तरीके से विरोध किया जाएगा। पिछले 10 महीने से
पूरे भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है अपनी 3 मांगों को लेकर के, जो एक सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार के नुमाइंदों का कर्तव्य बनता है, जो हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य से मुकरते हुए कभी तो विदेशों की सैर पर चले जाते हैं, कभी अन्य राज्यों की सैर पर चले जाते हैं। ऐसे ही आज उत्तराखंड की ठंडी वादियों में हवा खाने प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, लेकिन यहाँ किसान बैठा है विरोध करने के लिए। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान ऐसे ही विरोध करता रहेगा। 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में लगभग 1 साल से आंदोलन चल ही रहा है। उसको लेकर डोईवाला क्षेत्र में भी संयुक्त किसान मोर्चा महीने में कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम हम लोगों के रहते हैं, विरोध प्रदर्शन हम लोग करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड आगमन का कार्यक्रम था, और तो हम लोगों ने प्लान किया था कि पूरी तरीके से इनका विरोध किया जाएगा। और क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट आना था, एयरपोर्ट से बाय रोड उन्होंने एम्स जाना था, मगर इन लोगों को पता चला कि क्या जो लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद इनको लगा कि किसान यहाँ भी हम लोगों को काला झंडा दिखाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी किसानों से डर गए। किसानों की हत्या कर दी गई। मैं बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके लिए संवेदना के लिए 2 शब्द नहीं है। अच्छा होता वो लखीमपुर जाते, उन किसान भाई बहनों से मिलते जिनके परिजन शहीद हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनको कोई संवेदना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, जो कि किसान अन्नदाता है भारतवर्ष का। नैनीताल हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग में 15 करोड़ से ज्यादा के चारा घोटाले के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को 4 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई खामी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। समाजसेवी गौरी मौलेखी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि पशुपालन विभाग ने 14 करोड़ रुपए की लागत से 10 साल से ऊपर की भेड़ ऑस्ट्रेलिया से खरीदी है, जो किसी भी काम में उपयोग नहीं हो सकी। नैनीताल के मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य ने नवरात्रि के पहले दिन अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आर्य को फूल मालाओं से लाद करके स्वागत किया। वहीं जनसंपर्क अधिकारी ने लोगों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार जनहित में निर्णय ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने आए हुए लोगों की समस्याओं को भी सुना और मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट सहित कई लोग मौजूद रहे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के तराई पूर्वी डोली रेंज कार्यालय में वन प्रणाली सुरक्षा सप्ताह के समापन पर आयोजित गोष्ठी में वन विभाग की ओर से क्षेत्रवासियों से वन प्रणालियों के संरक्षण की अपील की गई। गोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सेंचुरी पेपर मिल के सीईओ जेपी नारायण ने कहा कि वन्य जीवों का वनों से अटूट रिश्ता है। वनों में रहने वाले जीव जंतुओं व पशु पक्षियों के लिए वन ही उनका घर होता है, लेकिन औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण वन क्षेत्र सिमटने हुए चलते गए हैं, जिसके कारण वन्य जीवों की प्रजाति नष्ट होने लगी है। वन्य जीवों का नष्ट एवं विलुप्त होना हमारे लिए खतरे का संकेत है। मानव जाति को यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण को संतुलित रखना होगा। डॉली रेंज के ऑफिसर मिस्टर जोशी जिन्होंने कि इसको संचालित किया, ऑर्गेनाइज किया, जिसने कि स्कूल के बच्चों को, अपने डिपार्टमेंट को और सेंचुरी को एक प्लेटफॉर्म माध्यम के ऊपर लाया और उसके द्वारा ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जो अवेयरनेस फैलाई गई है, ये एक सराहनीय पहल है फॉरेस्ट विभाग की। मैं आभार प्रकट करता हूँ उनको, और उनके द्वारा ये जो संदेश पूरे लालकुआं में या सोसाइटी में जो दिया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रति और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति, बहुत बहुत सराहनीय है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के रूप में वन विभाग के अपने डॉली रेंज के लोगों ने आज ये आयोजन यहाँ पर किया है
मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे, समस्त स्टाफ के लोग, हमारे सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के लोगों ने मिल करके संकल्प लिया है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। डॉली रेंज के द्वारा वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया है। आज वाइल्ड लाइफ वीक के समापन के दिन यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कि शपथ ली गई वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री JP नारायण थे, जो CEO सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है। चलो लाल कुआं उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन में बाहरी फर्म को मैन पावर सप्लाई के साथ विभिन्न कार्य दिए जाने से नाराज पूर्व नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष संजय सिंह किरोला के नेतृत्व में दर्जनों दुग्ध संघ और सहकारिता से जुड़े पदाधिकारियों ने सहकारी डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक BL फिरमाल के नाम प्रेषित ज्ञापन नैनीताल दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक राजेंद्र सिंह चौहान को सौंपा। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय किरोला ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सभी दुग्ध संघों में बाहरी फर्म में मैन पावर सप्लाई सहित विभिन्न कार्यों को दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थानीय लोगों की अनदेखी करके बाहरी राज्यों के फर्मों को इस प्रकार से दुग्ध संघ में रोजगार दिया जाता है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। थैंक यू। एक बड़ा खेल सामने आया कि मैन पावर सप्लाई का काम बाहरी फर्म, जो हमारे स्टेट से बाहर की फर्म है हिमाचल की पाखी करके, तो उसको मैन पावर सप्लाई का काम ये देने जा रहे हैं पूरे स्टेट के सभी दुग्ध संघों में। एक आदेश डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया गया है, उसी के क्रम में दुग्ध संघ के हमारे जो यहाँ नैनीताल दुग्ध संघ के प्रबंधक ने भी एक आदेश जारी किया है उस पाखी फर्म को कि वो एग्रीमेंट करने आए, और उनने ये बताया है कि उसका ऑलरेडी पशुपालन में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पौड़ी में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत बीजेपी लोकसभा सांसद और सह प्रभारी उत्तराखंड रेखा वर्मा की गढ़वाल भ्रमण के दौरान पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के फलसावड़ी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्थल की सफाई पर पॉलीथीन और अन्य कूड़ा साफ किया गया। उसके उपरांत लोकसभा सांसद उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा द्वारा पौड़ी सर्किट हाउस में पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर विधायक मुकेश कोहली, जिलाध्यक्ष संपत रावत, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी जो सह प्रभारी हैं उत्तराखंड की और आदरणीय सांसद जी हैं, उनका ये विचार था कि हमने कोरोना काल में जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस निमित्त लगभग पौड़ी में कम से कम 50 जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको आज सम्मानित किया गया। उनको माननीय सांसद जी ने शॉल उड़ाकर और उन लोगों का सम्मान किया है। और हमारे बीच में आज अपने जो प्रदेश की सह प्रभारी हैं और धौरहरा के जो सांसद हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश के सांसद रह चुके हैं, वो हम सबके बीच में, हम सब पूरे अपने प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसके तहत हम सबके बीच में आए थे। हम इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पे जनपद पौड़ी के जो अपने पर्यावरण मित्र थे उनको सम्मानित यहाँ पे उस कार्यक्रम के तहत किया। और इसी निमित्त हम जो है अभी जो सीता समाधि क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर उन्होंने वहाँ पे दर्शन किया। नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज पहले नवरात्र के दिन हरिद्वार के शक्तिपीठ सहित मां मनसा देवी व चंडी देवी मंदिर में भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही साथ भक्तों ने मां के जयकारों के साथ पूजा अर्चना करी है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर भक्तों का तांता लगा रहा मंदिर में।
नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज पहले नवरात्र के दिन हरिद्वार के शक्तिपीठ सहित मां मनसा देवी व चंडी देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बताते चले कि हरिद्वार में मां चंडी देवी का मंदिर पौराणिक है। महिषासुर राक्षस का वध करके मां ने यहाँ खंभे रूप में दर्शन दिए थे। नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मां चंडी देवी को तंत्र मंत्र की सिद्धात्री भी माना जाता है। माना जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने भी मंगलवार के दिन मां चंडी की उपासना की थी ताकि मां त्रिपुर नाम के एक दैत्य का वध कर सकें। सभी देवतागण भी मां की पूजा अर्चना करते हैं। मां के चरणों में जो भी आता है सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में नवरात्रि की धूम है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर जगह माहौल भक्तिमय हो चुका है। मां के जयकारों के साथ भक्त मां की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत होते ही सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र पर्व पर भक्तों ने मां नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन किए। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, जिसकी वजह से मंदिर काफी चहल पहल देखने को मिल रही थी। मंदिर में इस दौरान कोविड नियमों का भी पूरी तरीके से पालन किया गया, जो एक अच्छी बात है। सेवा ही समर्पण मिशन के तहत भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचे बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड से राज्यसभा सांसद समीर ओरन बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके बीजेपी कार्यकर्ताओं संग सेवा ही समर्पण के तहत बद्रीनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। जिसके बाद समीर ओरन देश के अंतिम ऋतु प्रवासी बॉर्डर गांव माड़ा पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं बद्रीनाथ के बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनदीप भंडारी ने समीर ओरन का स्वागत किया। रुड़की के भगवानपुर के चौहल्ली साबुद्दीनपुर गांव में आज ड्रग विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 मेडिकल के लाइसेंस रद्द कर दिए, जबकि एक को नोटिस जारी किया गया। आपको बताते चले भगवानपुर क्षेत्र में काफी दिनों से ड्रग विभाग को शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर के ड्रग विभाग की एक संयुक्त टीम के गठन किया गया और जांच करके उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से भगवानपुर में मेडिकल स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि आयुक्त महोदय देहरादून के निर्देशों के तहत रुड़की, भगवानपुर तथा जनपद हरिद्वार के सभी दवाई बेचने तथा बनाने वाले संस्थानों में जांच की जा रही है। आदरणीय आयुक्त महोदय एफडीए देहरादून के निर्देशों के क्रम में औषधि नियंत्रक महोदय ने हमें आदेशित किया था कि रुड़की और जनपद हरिद्वार में जो भी निर्माता फर्में हैं और जो विक्रय संस्थान हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में हम पूरी टीम गठित हुई है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे नगर क्षेत्र में करीब 10 से 15 भालू सक्रिय हैं। जोशीमठ नगर के बीचों बीच बने डोंडो गांव में इन दिनों भालू की दहशत बनी हुई है, लेकिन वन विभाग इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। विगत 3 दिनों से लगातार शाम ढलते ही भालू गांव के आबादी वाले क्षेत्र में घुस जाते हैं, खेतों में उत्पात मचाते हैं और मक्का सहित कद्दू, राजमा की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि वन विभाग की टीम कब जागेगी और कब इन भालुओं को पकड़ेगी।
धर्मनगरी पिरान कलियर से दूर दूर से लोग बड़ी आस्था के साथ जियारत के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर जायरूनों को लोग अलग अलग तरीके से लूटने में लगे हुए हैं। जहां पर पार्किंग के नाम पर बाहर से आने वाले जायरूनों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। दरअसल सिंचाई विभाग की जमीन पर बने पार्क को वाहनों की पार्किंग बना दिया गया, जिसका दरगाह प्रशासन ने ठेका लिया था, जिसमें 30 रुपए प्रति वाहन शुल्क लेना है। लेकिन ठेकेदार 50, 100 और 200 रुपए रसीद छपवा कर जायरूनों से लूट कर रहे हैं। इस संबंध में जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि उनके मामले में संज्ञान में मामला आ गया है, जिसके बाद जल्द ही ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। देखिए, इसमें तो ये है कि अभी जो आपने जैसे अवगत कराया गया, इसकी ऑलरेडी एक पत्रवाली चल रखी है। इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और यदि तथ्य पाए गए तो वो पार्किंग का टेंडर कैंसिल किया जाएगा, इसका रीटेंडर होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।